एमटीबी रेसिंग का दीवाना शो यामाटो अपने दोस्तों ककेरू और मकोटो के साथ बड़े ही रहस्यमय तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया एक्स जोन की अनोखी दुनिया में। अब अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें इतने इटाटन बैटल्स जीतने हैं कि कम से कम 10 गोल्ड एम्ब्लेम्स मिल सकें। इन एडवेंचर्स के दौरान ही वो मिले बाइक मैकेनिक यूकी से और उससे उन्हें पता लगा इंपीरियल एक्स नाम की एक लेजेंडरी एमटीबी का। रेस टू द वोल्केनो। वाह, ये तो कमाल की जगह है। हे, मुझे जरा एक बात बताओ हो सके, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग के अंदर होना चाहिए? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जहाँ भी हूँ जैसा भी हूँ खुश हूँ। इतना आराम तो मुझे जिंदगी में पहले कभी मिला ही नहीं है। अरे दोस्तों, वोल्केनो टाउन में तो मजा आ गया है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे मालूम था कि हमें यहाँ पर ये मजेदार हॉट स्प्रिंग जरूर मिलेंगे। कमाल का है, मगर मुझे लग रहा है हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोगों को याद तो है ना, हमें जल्द से जल्द मिस्टर जेंटारो से मिलना है ना? हाँ, हम उनसे मिलने तो यहाँ आए हैं। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर इस जगह की जानकारी पाना और भी आसान है ना शो? अरे शो, तुम फिर से सो गए? उठो ना, जागो मेरे भाई, हमें मिस्टर जेंटारो को ढूंढना है। तुम अभी नहीं सो सकते। सुनो, तो तुम मिस्टर जेंटारो से मिलना चाहते हो? अगर उनसे मिलना है तो पहाड़ी के नीचे चले जाओ, वो अपनी वर्कशॉप में होंगे। वर्कशॉप? मगर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बता दो शो। कमाल है। ये सारे पार्ट्स हाथ से बनाए हुए हैं, सस्पेंशंस, गियर्स। वाह, ये देखो ना, इनके पास गियर शिफ्ट्स भी हैं। हाँ, तुम लोग तो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब मैं समझा कि मिस यूकी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। ओह, आप भी बहुत अच्छे हैं। मगर तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? हम इंपीरियल एक्स नाम की बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, आप बताएंगे? हाँ, इंपीरियल एक्स के बारे में? तो तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ? ये देखो, इसमें उस लेजेंडरी इंपीरियल एक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफी मेहनत के बाद मुझे ये किताब एक्स सिटी में मिली थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वाह, क्या बात है! लाजवाब! मैंने ऐसी बाइक पहले कभी नहीं देखी है। क्या? कभी नहीं? तुम जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल असली है। ये कमाल की बाइक है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, पथरीला या समतल, इसके सेफ्टी, स्पीड, एक्सेलरेशन और सस्पेंशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। ये माउंटेन बाइक हमेशा रेस में कमाल का परफॉर्मेंस देती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके जैसी बाइक कोई और नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। आप सच कह रहे हैं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इसे किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। शायद ये किडाटन बाइक भी नहीं है, इसे लोग एक लेजेंडरी बाइक ही कहते हैं। हाँ? हे, सुनो जरा, मुझे ये बताओ कि ये टायर किसने बनाया है? ये तो उसी वक्त फट गया जब बाइक चल रही थी। मेरा दोस्त उसे संभाल नहीं पाया और देखो इसकी क्या हालत हो गई। इसे देख रहे हो? तुम इतनी घटिया चीज कैसे बेच सकते हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चलो, तुम अब इसका हर्जाना दो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे बनाए हुए टायर इतनी आसानी से नहीं फट सकते हैं। वैसे तुम इसे कहाँ पर चला रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी मुश्किल से हमारे दोस्त की जान बची है। तुम्हारे घटिया टायरों की वजह से उसकी हालत हुई है और अब तुम हमें ही गलत ठहरा रहे हो। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, टीम पॉइजन स्पाइडर कभी झूठ नहीं बोलते। ले लो। नहीं, तुम इन्हें नहीं ले सकते, ये मेरे लिए बहुत काम के हैं। दूर हटो मुझसे। आप ठीक तो हैं? बदतमीज कहीं के। तुम लोग खुद को आखिर समझते क्या हो? हम ये सारा सामान ले जा रहे हैं, ये हमारा हर्जाना होगा। जरा एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही ये चीजें लेकर चले जाओगे? मिस्टर जेंटारो घटिया सामान नहीं बनाते, मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूँ। टायर बड़े अजीब तरीके से फटा है। मेरा बनाया एक भी टायर कभी इस तरह से नहीं फटा। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो,
मुझे मालूम था कि तुम ऐसी बातें जरूर करोगे, इसलिए अपने साथ लाया हूँ मैं सबसे बड़ा सबूत, मेरे दोस्त का टूटा हुआ हाथ। इसका हाथ बाइक से गिरने से टूटा है ना? क्योंकि इसकी पट्टियों को देखकर तो नहीं लगता कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। बकवास मत करो, अपनी बातों से उसे उलझाओ मत। ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसमें मिस्टर जेंटारो की कोई गलती नहीं है, समझ गए? क्या तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? ये मैं प्रूव करूंगा एक डार्ट एंड बैटल से। हम उसी जगह पर वैसे ही टायर लगाकर रेस करेंगे। अगर मैं जीत गया तो मतलब कि इनकी टायर बिल्कुल सही हैं। एक मिनट रुको, तुम ये क्या करने की सोच रहे हो शो? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें वहाँ क्या सामना करना पड़ेगा। सही कह रही है, तुम रेस नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास एम्ब्लेम है? हाँ है ना। ठीक है फिर, मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। इस रेस की फिनिश लाइन होगी उस वोल्केनो की चोटी। हाँ, क्या उस वोल्केनो की चोटी? हाँ, ये इस शहर का सबसे पहला एमटीबी कोर्स है। कल सुबह मैं तुम्हें मिलता हूँ। अगर तुमने मुझे इस रेस में हरा दिया तो मैं वो सब कुछ लौटा दूंगा जो मेरे दोस्तों ने यहाँ से लिया है, समझ गए? अब आएगा मजा। तुमने किस खुशी में उसे रेस के लिए चैलेंज कर दिया? तुम ये कैसे कह सकते हो कि रेस के वक्त तुम्हारी बाइक के टायर नहीं फटेंगे? बताओ ना शो। नहीं कह सकता, मगर वो जो कर रहा था वो भी तो सही नहीं था। अरे नहीं, एमटीबी की बात आते ही तुम इतने जोश में क्यों आ जाते हो? कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते? बस करो, चुप हो जाओ। हाँ, थैंक्स अ लॉट। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम ये रेस मत करो बच्चे। देखो, मुझे अपने बनाए टायरों पर पूरा भरोसा है और मुझे उनकी स्ट्रेंथ भी मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी खतरे में पड़ो। मैं समझ रहा हूँ, मगर मैंने उसे इसलिए चैलेंज नहीं किया कि मैं आपके टायर की क्वालिटी साबित करना चाहता हूँ। असली वजह तो यह है कि मैं रेस करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है वहीं फ्लेम काइजर पर रेस करता हूँ। फ्लेम काइजर? हाँ, मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। बाप रे, कितनी खुजली हो रही है। क्या लगता है तुम रेस जीत जाओगे टक्यूमा? मुझे तो वो लड़का बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं उसके जैसे मामूली लड़के से ये रेस नहीं हारने वाला। चलो अब चलते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो रेस कोर्स उस वोल्केनो के किनारे किनारे से उसकी चोटी तक गया हुआ है। तुम वोल्केनो के मुहाने तक पहुंच जाओगे, इस वजह से वो रेस कोर्स काफी मुश्किल है। जैसे जैसे तुम वोल्केनो के मुहाने की ओर बढ़ते जाओगे, तुम्हें जगह जगह पर स्टीम और लावा वेंट्स मिलेंगे। ऐसी रेस में तो नॉर्मल टायर्स किसी काम के नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फिक्र मत करो, मेरे बनाए टायर गर्मी सह सकते हैं। मैं जिंदगी भर इन्हीं चीजों पर रिसर्च करके टायर बनाता रहा हूँ। बढ़िया। मगर इसके अलावा तुम्हारा हुनर ही काम आने वाला है। इनके साथ तो मैं लैपटॉप पर भी रेस कर सकता हूँ। चुप रहो, अच्छे से अच्छा टायर भी गर्मी से पिघल जाता है। नहीं, ये टायर कुछ देर तक काफी गर्मी सह सकते हैं। सचमुच? क्या बात है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। सही है ना ककेरू? हाँ, ये कमाल के हैं। मुझे मालूम था। इन टायरों की वजह से तुम ये रेस कभी नहीं हारोगे। आप आ गए? ये रेस एक चाल है। चाल है? तुम नहीं जानती कि क्या होने वाला है। तुम्हारा ओपोनेंट बड़ा ही चालाक है। रुकिए, एक बात बताइए, क्या आप मेरे भाई हैं? क्या बात है मकोटो? कुछ नहीं, बस कल की रेस में थोड़ा ध्यान रखना। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, तुम वादा करो तुम सावधान रहोगे, ठीक है?